प्रिय मित्र नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल BMR क्लासेज में मैं बिट्टू मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जिसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको हम a मान लेते हैं। तो a इक्वल टू लिखते हैं 867 और b इक्वल टू लिखते हैं 255। ठीक है, लेकिन अब इसको हम दर्शा भी लेते हैं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए दर्शाते हैं। तो लिखेंगे 867 ये बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य जो होता है वो छोटा होता है और बराबर होता है किससे, आर से, और आर जो छोटा होता है वो किससे होता है, बी से। ठीक है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को। अब देखिए, अब ए का वैल्यू हमने माना है कितना, 867। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 इक्वल टू बी का वैल्यू हमने माना है 255, तो लिखेंगे 255, और क्यू का वैल्यू हमने नहीं माना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। यानी कि अब इसमें हमको निकालना है कितना, क्यू निकालना है और आर निकालना है, यानी कि क्वाइटर निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो इसके लिए हम एक रफ पेज लेते हैं। तो एक रफ पेज लेंगे और डिवाइड करेंगे। हम एक रफ पेज लेकर के डिवाइड करेंगे कितना, तो 255 में और 867 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि कितनी बार में ये कटता है। ठीक है, तो 255 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 765 बार में। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं कि 255 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो 3 पचे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 पचे 15, 1 16 का 6 हाथ में लगा 1, और 3 दिन 6 1 7, 765 आ गया। अब यहाँ पे हम बटा करेंगे और इसमें से घटाएंगे, यानी कि अब 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब 255 में हम 3 से गुना किए हैं तो कितना आया है, 102। यानी कि अब हमारा ये 3 हो गया क्वाइटेंट और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो 3 बार में गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अभी तो यहाँ पे आर का वैल्यू आपका 0 नहीं आया है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब ये वाला लेंगे हम, तो यहाँ पे रखेंगे 255। ठीक है, 255 लेंगे, 255 हम ले लिए। फिर एक रफ लेते हैं। तो रफ लेने के लिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर तो 102 आ गया था, लेकिन ये तो पूरी तरह कटा नहीं है। तो अब इस 102 में हम 255 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि 204 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1,
ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, कट गया। यानी कि 102 में हम 2 से गुना करेंगे तो 51 आएगा। यानी कि ये हो गया हमारा क्वाइटेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे और 51 लिखेंगे आर के जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, 102, यानी कि 102 गुने 2 जोड़ 51। ठीक है, अभी भी इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है तब हम क्या करेंगे, अभी इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्रोसेस अभी आगे चलता रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे 102 बराबर। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब तो यहाँ पे 51 था ना, तो अब 51 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे फिर कहाँ पे, 102 में। लिखेंगे यहाँ पे 102, यानी कि अब 51 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, यानी कि 2 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 102, ये कट गया। यानी कि अब 51 में हम 2 से गुना किए तो रिमाइंडर कितना गया, 0। तब यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़ यहाँ पे 51 गुने 2 जोड़ 0, यानी कि अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, जब भी r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे की प्रोसेस करना बंद कर देते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, तो अब अंत में जो b का वैल्यू होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि b का वैल्यू कितना है, f। तो लिखेंगे कि b बराबर कितना हो गया, 51 दिया है तो 51 हो गया। अतः HCF बराबर कितना हो जाता है, 51, यानी कि 51 आंसर। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो था 867 और 255 का HCF, यानी कि HCF बराबर 867 और 255 का HCF कितना हो गया, आपका 51 हो गया है। तो लिखेंगे कितना, 51। ठीक है, ये ऊपर वाला भी लिख दीजिए या ये भी लिख दीजिए, दोनों सही है।